आपको पता है क्रिसमस वाले दिन, क्रिसमस से कुछ दिन पहले, कुछ महीने पहले मैंने चर्च जाना शुरू किया था। परमेश्वर को लेके मेरे कुछ सवाल थे, ऐसा क्यों, वैसा क्यों, सच्चा परमेश्वर कौन है, कैसे हम उसे जान सकते हैं, कैसे हम उसे पहचान सकते हैं, सच्चाई है क्या है, क्या यीशु मसीह परमेश्वर है, यीशु मसीह प्रभु है। मैं जाता रहा, प्रभु के दास से सवाल पूछता था, ऐसा कैसे, फिर ऐसा कैसे, फिर मुझे क्या, ये क्या करना है, यहां मुझे क्या करना चाहिए, अगर ये हालात है मुझे यहां पर क्या करना चाहिए, यहां पर क्या करना चाहिए। और ऐसा चलता रहा। और एक क्रिसमस वाले दिन, मेरा एक फ्रेंड भी होता था मसीह में, और क्रिसमस वाले दिन, और जब मैं चर्च में गया, और वहां पर जब मैंने रेगुलर में चर्च जाके वचन सुनता था, पर वहां पर जब क्रिसमस वाले दिन मैंने वचन सुना, पता नहीं मेरे अंदर क्या हुआ, मैंने कहा यीशु मसीह ही मेरा प्रभु है आज के बाद। वो ग्रेस, वो प्रेजेंस वहां पर मौजूद थी, हालेलुया। उसके बाद मैंने फैसला किया अपना जीवन परमेश्वर को देने का। आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? अगर आप यहां पर बैठे, परमेश्वर को जानना और उसे पहचानना सबसे ज्यादा आज के समय में। लेकिन अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं। कौन से दिनों में आप बैठे हैं? बुरे दिनों में। अवसर को बहुमूल्य समझो। आज आपके पास मौका है अपनी जिंदगी में कुछ चमत्कार रिसीव करने का। अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं, क्योंकि दिन बुरे हैं। तो आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है परमेश्वर को जानना, कि सच्चा परमेश्वर कौन है, और उसे पहचानना। आज लोगों के पास ये सवाल नहीं है। जब तक आप अपनी लाइफ में अपने आप से बात नहीं करोगे, तब तक आपकी लाइफ चेंज नहीं होगी। आप दुनिया से बात करते हैं, टीवी देखते हैं, खबरें पढ़ते हैं, न्यूज देखते हैं, लोग क्या कह रहे हैं ये देखते हैं, आपकी फैमिली क्या कह रही है, आपकी पीढ़ियां क्या कह रही है, आप वो देख रहे हैं। आपने कभी ये जानने की कोशिश नहीं की सच्चा परमेश्वर कौन है और वो क्या कहता है। और जब आप चर्च में आते हैं, आप उस परमेश्वर की आवाज को सुनते हैं कि वो परमेश्वर आपके जीवन से क्या चाहता है। हालेलुया। तो परमेश्वर को पहचानना ही आपकी जिंदगी के लिए सबसे बड़ा कदम है। हालेलुया। और आपको मैं बताना चाहता हूं, जब मैं ने सबसे पहले यीशु मसीह को जाना, उसे जानने से पहले मेरी जिंदगी में सबसे पहले कोई आस नहीं थी, कोई विश्वास नहीं था। सबसे पहली बार मैं 4-5 बातें अब होली स्पिरिट ने जो मुझे दी है मैं आपको दूंगा। कोई मेरे जिनमें आस नहीं थी और विश्वास नहीं थी। आस मतलब, विश्वास मतलब क्या? आपकी लाइफ में आपको कोई विश्वास नहीं है, कोई आस नहीं कि मेरे कर्जे दूर हो सकते हैं। आपको कोई आस नहीं है कि अब मेरी लाइफ से जो नशा जा सकता है। आपको कोई विश्वास नहीं है कि अब मेरी जो गरीबी दूर हो सकती है। आपको कोई विश्वास नहीं है कि मेरी वो हेल्थ जो पहले थी वो वापस आ सकती है। जिस तरह एक 12 साल रोगी औरत, जब उसने वैद्यों के पास गई, डॉक्टरों के पास गई, कोई आराम नहीं पाया, उसका सब कुछ खत्म हो गया, सब पैसा उसका खत्म हो गया, तो उसने तो लिखा है वो उदास हो चुकी थी, क्योंकि अब उससे कोई आस नहीं रह चुकी थी। अब कोई आस नहीं बाकी थी, क्योंकि उसका सब पैसा भी खत्म हो चुका था। चल मान लो एक डॉक्टर बदल लिया, दूसरा डॉक्टर बदल लिया, क्योंकि पैसा है। जब पैसा ही खत्म हो चुका, अब क्या करेगी? सारा लहू बह चुका है 12 साल से, अब कोई आस नहीं है, कोई विश्वास नहीं है। हो सकता है आपकी लाइफ में भी अब कोई आस नहीं दिख रही होगी। जब मेरी लाइफ में, मैं कपड़े वाले शोरूम में, मुझे काम 2000 में काम किया मैंने, कपड़े वाले शोरूम में नवां शहर में पोछा लाने का मुझे काम मिला, तो मुझे लगता था अब मेरी कोई लाइफ नहीं है। स्कूल टाइम लगता था हम तो बाहर जाएंगे, मेरी मासी बार, मेरी भूआ बार, मेरा फुफ्फड़ बार, मेरा ए बार, असी भी बाहर जाना, असी नहीं पढ़ाइयां करनी, रोब नाल जींदे हुंदे सी। पर पता नहीं सी लाइफ किधर नूं जाण वाली, वो अज्ञानता दी लाइफ सीगी। तो जदों पढ़ाई खत्म हुई तो की आ काम ढूंढिया, और की आ कपड़े वाले शोरूम ते पोचा लाण दा, लोकां नूं पानी सर्व करन दा, शीशे साफ करन दा, सेल्फा साफ करन दा। बस ये शर्मांदा सीगा कि मेरी क्लास दा व्यक्ति को इत्थों नंगेगा की समझेगा। छुप छुप के जल्दी शीशे साफ करके अंदर भजदा सीगा कि मैनू मेरी क्लास दे व्यक्ति ने तो निकलन, मैनू इदा देख के। कोई आस नहीं सी, लाइफ शर्मिंदगी दे विच सी, अपने दुखों नूं लेके बैठा सी। और मैं आपको यही चीज बताना चाहता हूं, जब आप यीशु मसीह के पास आते हैं, चर्च में आते हैं, गवाहियां सुनते हैं कि इसका नशा छोड़ चुका है। इसके डॉक्टरों ने बोला था, एक आपने पीछे गवाही सुनी कि एक लड़की थी, उसके
ऑनलाइन वो देख रही थी, अब काफी लोग अभी भी ऑनलाइन देख रहे हैं। उसने ऐसा ही देखा, उसकी दोनों ट्यूब बंद थी और डॉक्टर ने बोला तेरे बेबी नहीं हो सकता, कोई चांस नहीं है, 10% मान सकते हैं 100 से, कोई बेबी नहीं होगा। ऑनलाइन प्रेयर रिसीव की, ट्यूब ओपन हुई, रसौली बाहर निकली और उसके बाद वो प्रेग्नेंट हो गई। हालेलुया। तो परमेश्वर आपकी लाइफ में जब कोई आस नहीं, अब कुछ नहीं होगा, जो गवाही बता रही कि उसकी लाइफ में आस नहीं थी, पर जब उसने ऑनलाइन, आप तो चर्च में मौजूद है, उसने तो जो फोन पर रिसीव किया प्रेयर को और प्रभु ने उसे चमत्कार दे दिया। तो जब आप भी, जब आपके पास जब चर्च में गवाहियां सुनते हो, वचन सुनते हो, तो आपको आस मिलती है, विश्वास मिलता है कि मेरी लाइफ सुधर सकती है, कुछ हो सकता है। अगर आप अपनी लाइफ में देखें, कुछ साल पीछे देखें और आज देखें, अगर आज भी आपकी लाइफ वहीं पर वही है, इसका मतलब आपके ऊपर परमेश्वर का बरकत वाला हाथ नहीं है। इसका मतलब क्या? कि आपके ऊपर उसका हाथ नहीं है। अगर परमेश्वर का हाथ आपके ऊपर नहीं है, तो चाहे जितने मर्जी बिजनेस खोल लो, जितने मर्जी वीजे लगा लो, जितनी मर्जी बेबी प्लानिंग करा लो, आईवीएफ करा लो, जेबीएफ करा लो, बीबीएफ, जितने भी करा लो, जे टेस्ट वगैरह, प्लानिंग वगैरह, कुछ नहीं आपको आशीष आएगी अगर परमेश्वर का हाथ आपके ऊपर नहीं है। अगर एक शैतानी हाथ, एक जादू टूना, एक बाबे चेले का, एक किसी ने काम आपके ऊपर किया हुआ, आपकी लाइफ को खराब किया हुआ, चाहे जितनी मर्जी मेडिसिन खा लो, जितनी मर्जी दवाइयां खा लो, कुछ नहीं होगा, क्योंकि उसका कारण मेडिकली हल नहीं है उसका, वो एक दुष्ट आत्मा के कारण बीमारी है। आपकी लाइफ में डिले है, कोई भी काम आपका हो नहीं रहा, हर काम में देरी, पासपोर्ट बनना देरी, फॉरेन जाना देरी, बिजनेस नहीं खुल रहा, जॉब मिलने में देरी। क्यों देरी? आपको नहीं पता, उसके पीछे एक बंधन है। जिस संसार में रह रहे हैं, बाइबल में कि हम जानते हैं कि हम परमेश्वर से हैं और सारा संसार उस दुष्ट के बस में पड़ा हुआ है। आपको क्या लगता है, जो इतने बड़े बड़े काम दुनिया में हो रहे हैं, आप न्यूज में देखते हैं कि ये परमेश्वर करवा रहा है? नहीं, ये परमेश्वर नहीं करवाता। परमेश्वर ऐसे काम नहीं करवाता। परमेश्वर भला है, वो लोगों के लिए केवल भला ही करता है। ये काम क्यों हो रहे हैं? क्योंकि लिखा सारा संसार उस दुष्ट के बस में है, उस शैतान के बस में है। क्योंकि लोग परमेश्वर की नहीं सुनते, लोग शैतान की सुनते हैं और उसकी इच्छा को पूरा करते हैं। तो इसीलिए जब आप परमेश्वर के पास आते हैं, जब आप चर्च में आते हैं, आपको पता चलता है कि यीशु मसीह है जो मेरी लाइफ को चेंज कर सकता है। गवाहियां सुनते हैं, वचन सुनते हैं, आपको आस मिलती है। तो इसी तरह मैं भी परमेश्वर के पास, एक घर में बंदगी हो रही और मैं वहां पर गया, प्रभु के दासों ने वचन सुनाया और मुझे अब आस मिली कि यीशु मसीह है मुझे जो मेरी लाइफ को बदल सकता है। अब आस मिल गया, एक विश्वास हो गया, अब यीशु मसीह है जो मेरी लाइफ को बदल सकता है। और मैंने अपने कदम उठाने शुरू की। मैंने कहा मैं अपने हालातों को बदलने के लिए मैं क्या करूं। तो उसके बाद आपको आस मिलती है और विश्वास मिलता है। आगे दूसरी बात, आपको जब यीशु मसीह के पास आते हैं तो आपको सच्चा प्यार मिलता है। सच्चा प्यार। आज कई वक्त आपके अपने आप को धोखा दे देते हैं। आपके रिश्तेदार आपको पैसे का, सबसे ज्यादा बाहरले लोग नहीं लूटते जितना रिश्तेदार लूटते हैं। कईयों ने धोखा खाया होगा, अपनों को धोखा खाया होगा। आपकी वाइफ आपको छोड़ के चल गई होगी, आपका हस्बैंड ने आपको डिवोर्स दे दिया होगा, आपका भाई आपसे प्रेम नहीं करता होगा, आपकी मम्मी आपके बड़े बेटे से ज्यादा प्यार करती होगी, आपको ना करती होगी। आपको कोई प्यार करने वाला, सच्चा प्यार, आज स्वार्थी प्यार है। अगर आपके पास पैसा है 10 दोस्त आपके बन जाएंगे। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो कोई आपके साथ प्यार नहीं करेगा। दुख के समय कोई आपके साथ खड़ा नहीं होगा, केवल स्वार्थ के लिए। आज मैं इसके साथ खड़ा, कल मेरे साथ। सच्चा एक परमेश्वर है जो, आप अगर पाप भी कर रहे हैं, आप उसे दुख भी दे रहे हैं, फिर भी वो आपके ऊपर दया दिखाता रहता है, क्योंकि वो सच्चा प्यार करने वाला परमेश्वर है। वो कहता है मैं तुम्हें कभी ना छोड़ूंगा, कभी ना त्यागूंगा, जगत के अंत तक तुम्हारे संग रहूंगा। मैं कहता था मुझे कोई प्यार करने, आज यही तो चीज चाहिए लोगों को। आस चाहिए, कोई हो सके मेरा हल, विश्वास चाहिए। विश्वास नहीं है, उन्हें लगता है कुछ नहीं हो सकता मेरी लाइफ, इसीलिए लोग सुसाइड कर रहे हैं। क्यों लोग मर रहे हैं? आपको क्या लगता है बड़े बड़े फिल्मी जो बॉलीवुड में, हॉलीवुड में, ये बहुत खुश है, बहुत ब्लेस हैं, वो दुखी है किसी ना किसी बात के कारण। क्यों? हो सकता है उनके पास आस नहीं है, हो सकता है उन्हें कोई सच्चा प्यार करने वाला नहीं है, हो सकता है उनकी लाइफ में शांति नहीं है, पर पैसा है पर शांति नहीं है, हो सकता है लोगों की बातें जो उन्हें पंच कर रही हैं, तंग कर रही हैं। तो इसीलिए एक सच्चा प्यार
कहां से मिलता है? और जब मैंने पहली बार चर्च में गया, प्रभु का दास प्रचार कर रहा है, परमेश्वर ने जगत से इतना प्यार किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र प्रभु यीशु दुनिया के लिए कुर्बान कर दिया। जो कोई उस पर भरोसा करेगा वह नाश ना होएगा, दुखों बीमारियों में सदा की जिंदगी पाएगा। तो मुझे अब कौन मिल गया? मुझे प्यार करने वाला मिल गया, जो ऐसा प्यार करता है कि जब मैं पापी था तो मेरे लिए मर गया यीशु मसीह। जिसने मेरे पापों को देखकर मुझे दंड नहीं दिया, मेरे पापों को क्षमा करके मेरी जिंदगी को बदल दिया। अगर आप सोचते मैं तो नशा करने वाला हूं, मैं तो पाप करने वाला हूं, मैं तो अपनी वाइफ से मारपीट करता हूं, मैं तो बहुत गंदे काम करता हूं, गंदी फिल्में देखता हूं, गंदे काम करता हूं, गंदी गाली निकालता हूं, मुझे चर्च में जगह क्यों मिलेगी? चर्च एक ऐसा स्थान है जिसमें सबके लिए रास्ते खुले हैं, कोई भी आ सकता है। परमेश्वर आपके कोई नाम को नहीं बदलता, आपके धर्म को नहीं बदलता, आपके जीवन को बदलता है, जिस तरह आज उसने मेरे जीवन को बदल दिया। तो इसीलिए मुझे अब कौन मिल गया? प्यार करने वाला परमेश्वर। आपको जिंदगी जीनी नहीं आती, आपको पता नहीं है। अगली बात है कि जिंदगी जीने का मकसद मिल गया मुझे। मकसद नहीं था कोई जिंदगी का कि क्या करना है, क्यों दुनिया पे आए हैं, क्या करना है, क्या बनना है, क्या मेरा पैशन है, क्या मेरा डिजायर है, क्या मेरा लक्ष्य है। कोई लाइफ में पार्ट नहीं है, कोई नहीं पता दुनिया में क्यों आए, क्या करना। पर जब यीशु मसीह को जाना, चर्च गए, तो पता चला दुनिया में आने का मकसद। मैं आपको वही बताता हूं, दुनिया में आने का मकसद हमारा एक ही है। सबसे पहले कि हम सच्चे परमेश्वर को जाने कि सच्चा परमेश्वर है कौन है। मैं नहीं कहता कि आप यीशु को मानना शुरू कर दो, आज से जानना तो शुरू करो, बाइबल पढ़ना तो शुरू करो, चर्च आके देखना तो शुरू करो। परमेश्वर को आप चैलेंज नहीं कर सकते। परमेश्वर कहता है मैं जिस पर दया करनी चाहूं उस पर दया करूंगा। वो चाहता है अगर एक भी व्यक्ति चंगा हो चर्च में, तो इसका मतलब यीशु मसीह चंगा करने वाला परमेश्वर, अगर उसे छुआ वो आपको भी छू सकता है, बस आपको बिलीव करना है। अगर एक के लिए भविष्यवाणी हो, बस बिलीव करो। अगर उसका नाम लेकर भविष्यवाणी की गई उसकी लाइफ में क्या होने वाला, तो इसका मतलब यीशु मौजूद है, वो तुझे भी देख रहा है, तुझे भी सुन रहा है, तेरी लाइफ के भी सब हिस्सों को जानता है, क्योंकि वो यहां पर मौजूद, उसने साबित कर दिया भविष्यवाणी के द्वारा कि नाम बोला गया, बाद में उसकी लाइफ चेंज। तो इसीलिए एक ही मकसद है, परमेश्वर को जानना कि सच्चा परमेश्वर कौन है, और जानने के बाद परमेश्वर के साथ संबंध बनाना। मेरी जिंदगी का मकसद मुझे मिल चुका है। मैं बताता हूं मेरी जीवन का मकसद क्या है। परमेश्वर को जानना, वो मैंने जान लिया कि सच्चा परमेश्वर यीशु मसीह है। अब उसके साथ संबंध मजबूत करना, मुझे पता चल गया जितना मैं उसके साथ अपने रिश्ते को मजबूत करूंगा, प्रार्थना करूंगा, रोजे रखूंगा, बाइबल पढ़ूंगा, उसके वचनों पर चलूंगा, सुसमाचार प्रचार करूंगा, लोगों के दुखों को दूर करूंगा, लोगों पर दया दिखाऊंगा, लोगों की मदद करूंगा, उतना ही वो मुझे ऊंचा उठाता जाएगा, उतना ही वो अपनी इच्छा को मेरे ऊपर जाहिर करता जाएगा। जितना संबंध बनाएंगे उतनी आपको पता चलेगा उसकी इच्छा क्या है, उसकी मर्जी क्या है। और जब आप उसकी मर्जी को जानते हैं, फिर आपको पता है मुझे इस मर्जी पर चलना है। परमेश्वर की मर्जी यही है कि आप उसे पहचानें, उसके साथ संबंध मजबूत करें, उसकी इच्छा को जानें और उसकी इच्छा को दुनिया में पूरा करें। हालेलुया। मैं अपनी मंजिल पर, ट्रैक पर आ चुका हूं, और आज अगर आप सुन रहे हैं, वो आप भी कदम रखने वाले हैं रेलवे ट्रैक पर, उस पटरी पर। और खुद ब खुद जब लिखा है चेले जा रहे थे, यीशु मसीह को कश्ती में लिया, तो खुद ब खुद वो कश्ती वहां पहुंच गई जहां पर वो जाना चाहते थे। उसमें काफी समय लगने थे, पर वो सेकंड्स में, कुछ ही समय में वो पहुंच गए वहां पर। जब यीशु को अपनी जिंदगी में ले लोगे तो आपकी लाइफ को स्पीड मिलती है। हालेलुया। तुरंत आपकी लाइफ में काम होता है। हालेलुया। अगर आप विश्वास दिखाएं। और अगली बात मेरी लाइफ में क्या मिली, लोगों को लगता है जो किस्मत च लिखिया वही होना, जो किस्मत च लिखिया जी वही, या जो किस्मत च लिखिया वही मिलना, जो किस्मत च लिखिया वही मिलना। इस बात से मैं बाहर आया। मुझे पता चला कि जो किस्मत च लिखा वो नहीं होगा। हम खुद अपनी लाइफ को बना सकते हैं। कैसे? बाइबल हमारे पास है, वचन हमारे पास है। यीशु को जीवन देने के बाद जितना उन वचनों पर आप चलोगे, उतनी बेस्ट लाइफ आपके पास होगी। क्या अद्भुत नहीं है? आपकी लाइफ आपके हाथ में है। बाइबल को पढ़ के जितना बाइबल के वचनों को पढ़ेंगे, उन वचनों के ऊपर चलेंगे, उतनी आपकी लाइफ ग्रेट होगी। ग्रेट बनते जाएंगे आप महानता की ओर ऊंचे होते जाएंगे।
क्या अद्भुत नहीं है? सेम मेरी लाइफ में हुआ। मैं चर्च जाता था, जैसे वचन को सुनता गया, चलता गया, चलता गया, चलता गया। गाली निकालनी छोड़ दो, छोड़ दी। गंदा देखना छोड़ दो, छोड़ दिया। गंदा मजाक करना बंद करो, कर दिया। 10वां हिस्सा बोना शुरू करो प्रभु के राज्य में, शुरू कर दिया। हर एतवार चर्च में जाना जरूरी है, क्योंकि ये परमेश्वर का दिन है। 6 दिन प्रभु कहता है काम कर, एक दिन तू पहला दिन हफ्ते का मुझे दे। रेगुलर शुरू हो गया, कोई संडे मिस नहीं। जैसे जैसे उन वचनों को पूरा करता गया, आज वही व्यक्ति जो अपने दुखों को लेकर आया था यीशु मसीह के पास, दूसरों के दुखों को दूर कर रहा है। और आपके साथ भी ऐसा होगा। हो सकता है आज आप अपने दुख के साथ आए हैं, कोई तो होगा जिन्हें परमेश्वर मेरी तरह चुन लेगा बड़े कामों के लिए। मैंने कहा कोई तो है जो यहां पर मौजूद है जिन्हें परमेश्वर चुन लेगा बड़े और महान कामों के लिए। आज उसका आत्मा आपके ऊपर आएगा और आप चुने जाएंगे बड़े और महान काम के लिए, ऊंचे होने के लिए, महान बनने के लिए, ऊंचाइयों को छूने के लिए। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते, बोलो आमीन, हालेलुया। परमेश्वर के बिना हमारी लाइफ में कुछ नहीं हो सकता। शैतान हमें छू नहीं सकता। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह ने दुनिया में आके जो शैतान के पूरी दुनिया कब्जे में, उस शैतान को हरा दिया है। शैतान क्या करता था? लोगों से पाप करवाता था ना। नशा करवाओ, व्यभिचार कराओ, बलात्कार करवाओ, रेप करवाओ, गंदे काम कराओ, इस बंदे ਨੂੰ नरक लेके जाओ बस। क्योंकि पाप दी सजा, बाइबल ਦਾ ਇੱਕ रूल है कि पाप दी सजा मौत है, दुख बीमारी। अगर तुम पाप करते हो ਉਹਦਾ रिजल्ट आना ही है। जिद्दां मजदूर ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਅੱਜ नहीं तो कल, नहीं तो परसों, नहीं तो महीने बाद, नहीं तो साल बाद। कोई दिहाड़ी उसे टाइम ले लेंदा, कोई हफ्ते बाद, किसी ਨੂੰ महीने बाद तनख्वाह मिलती है, किसी ਨੂੰ साल बाद ਉਹਦਾ पैकेज मिलता है बिजनेस ਵਿੱਚ। तनख्वाह तो मिलनी है, इद्दां ही पाप की मजदूरी मिलनी बाइबल च लिखे। मेरी वाइफ डॉक्टर है, डॉक्टर भी परमेश्वर दे वालों बनाए गए हैं, परमेश्वर दे वालों चुने गए हैं। पर जो बंधन शैतान दे वालों, दुष्ट आत्मा दे कारण, थाडे पाप दे कारण जो बीमारी है, वो प्रेयर दे नाल जाएगी। वो परमेश्वर ही उस तो आजाद कर सकता है। हालेलुया। परमेश्वर ही उस तो आजाद कर सकता तुहानू। और इदां दे लोग आए जिन्होंने सब डॉक्टर्स ने जवाब दे दिता सी, और परमेश्वर ने उन्होंने जीवन दिता। अगे बिस्तर ते आए सी, आज जो नच के आराधना कर रहे, भंगड़े पा रहे चर्च विच आके। तो इसे लिए परमेश्वर तुहाडे जीवन नू बदलण दी सामर्थ रखदे। हालेलुया। वो सब कुछ करने की सामर्थ रखते हैं। कुछ भी इंपॉसिबल नहीं है। वो साड़ी लाइफ में ये चीज एक एंटर कर देता परमेश्वर के, कुछ भी इंपॉसिबल नहीं तो लगता ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, इतना कितना हो सकता। और जब आप चर्च में आते हैं, यीशु के पास आते हैं, आपको लगता है सब कुछ हो सकता है। परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है, क्योंकि वो सब कुछ करने की सामर्थ रखता है। तो इसीलिए क्या दिया? विश्वास दिया, सच्चा प्यार दिया। डर खत्म हो गया जिंदगी में, भय, मौत का डर, बीमारी का डर। जब से यीशु मसीह में आया हूं, आज तक तंदुरुस्त हूं, एक भी बीमारी छूने ना पाई। हालेलुया। क्यों? क्योंकि उसकी कृपा बनी रही, उसकी दया बनी रही। हालेलुया। तो इसी तरह परमेश्वर आपको संभालता है, आपको बचाता है। अगर किसी की लाइफ में जीवन, लोग भी बोले आ बंदा चर्च आया, ये तो ठीक होया नहीं। आपको ये तो पता है जो चर्च आया है, आपको ये नहीं पता घर में वो कितनी ब्लू फिल्म्स देखता है, कितना वो नशा करता है, रास्ते में जाता है कितनी लड़कियों को आंखों से छेड़ता है, गंदा सोचता है। अगर एक व्यक्ति अपने आप को बदलेगा नहीं, प्रभु से चमत्कार नहीं दे सकता। आपको पता है मुझ में और आप में इतनी ताकत नहीं कि हम पाप को मना कर सके। एक अगली बात मैं आपको बताता हूं, यीशु मसीह हमें पापों से आजाद करने के लिए आए हैं। पापों से आजाद। आप में और मुझ में इतनी ताकत नहीं कि हम उस नशे को छोड़ सके, हम उन गाली निकालने को छोड़ सके, हम उन गंदे देखने को छोड़ सके। हम ना नहीं कर सकते अपनी ताकत से, पर जब हम यीशु मसीह के ऊपर भरोसा करते हैं, वो हमारे अंदर से पाप को खत्म कर देता है। हमारे मन ऐसा भर देता है कि हमारा पाप करने को मन ही नहीं करता। हालेलुया। ऐसे लोग देखे जो चर्च आए, उसके बाद उनको नशा करने का मन नहीं करा, पर उसके दिल में वो काम करेगा जो अपने दिल को खोलेगा। सिर्फ जो अपने दिल को खोलेगा। धक्के में किसी के जिनमें परमेश्वर काम नहीं करता। कभी लोग सोचते हो कि
अच्छा जी, अगर प्रभु यीशु मसीह चंगा कर दे तो हॉस्पिटल च इन्ने लोग बीमार आ, वो क्यों नहीं चंगे होंगे? उनको प्रभु चंगा कर सकता है अगर वो विश्वास दिखाएं परमेश्वर के ऊपर, वचन को सुने, 1-2 घंटा आके चर्च में विश्वास दिखाएं, प्रभु ने चंगा कर सकता है। क्योंकि बिना विश्वास के व्यक्ति जीवित नहीं रह सकता। विश्वास बिना हम मुर्दा है, हम मरे हुए हैं। विश्वास बिना कुछ भी नहीं है। परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखो और परमेश्वर के साथ अपने संबंध को बनाओ। हालेलुया। तो आप सोचते मेरे पापों को कौन माफ कर सकता है? अगर प्रॉब्लम पाप के कारण है, आपकी लाइफ अगर आगे बढ़ नहीं रही, उसका कारण आपका पाप हो सकता है। एक अधरंगी को यीशु मसीह के पास लेकर आए मंजी पर डाल के, और लोग कह रहे हैं, प्रभु के पास लेकर आए, काफी भीड़ थी और लोगों ने छत को उधेड़ा और उस मंजी को नीचे यीशु के पास रख दिया। यीशु ने क्या कहा? हे मनुख, तेरे पाप क्षमा हुए, अपनी मंजी उठा और घर चला जा। उसी वक्त जो इतने सालों का मंजी पर पड़ा, पैरालाइज हुआ, मंजी उठाई और भागता हुआ ऐसे ऐसे चला गया। यीशु मसीह जानते हैं इसकी प्रॉब्लम का जड़ कोई और नहीं। जिस तरह डॉक्टर के पास जानते हैं, डॉक्टर बोलता है अच्छा आ ले पैरासीटामोल, अच्छा ठीक नहीं हुआ, ले पे दवाई चेंज कर दे, फिर नहीं आराम आया, रिपोर्ट करा यार, देखिए तो सही की प्रॉब्लम आ, फिर तेनू आपां दिन्ने आ वधिया दवा उस प्रॉब्लम दे लई। इसी तरह यीशु मसीह जानते थे उसकी प्रॉब्लम का जड़ उसके पाप है, क्योंकि आपकी प्रॉब्लम का कोई ना कोई कारण है। जिस तरह की चेले प्रभु से पूछ रहे, प्रभु जी अंधा जन्मा, क्या इसने पाप किया या इसने माता पिता ने पाप किया कि जे अंधा जन्मा? प्रभु कहेंगे ना तो इसके माता पिता के पाप के कारण है, बाप दादाओं के, ना तो इसके पाप के कारण है, जे इसलिए कि आज परमेश्वर की महिमा इसके इनमें प्रगट हो और जे चंगा हो जाए और लोग देख के विश्वास करें कि यीशु ही प्रभु है, वो चंगा करने वाला, दया करने वाला परमेश्वर, ये महिमा के लिए परमेश्वर। हालेलुया। तो अधरंगी के जब प्रभु ने कहा पाप क्षमा हो, तो वो मंजी, लोग कहते, लोग बुड़बुड़ाने लगे, ओए एक ही बोल रहे हैं व्यक्ति, परमेश्वर तो अलावा कौन पापा नु माफ कर सकता? यीशु मसीह की बोल रहे हैं? यीशु मसीह ने किया कि आसान है, हर कोई बोल सकता तेरे पाप माफ होए, तेरे पाप ऐदा अच्छे डुबकी ला लेते हैं, कर ला औं कर ला, चढ़ा दे, ओ चढ़ा दे, तेरे पाप माफ हो जाएंगे। की सबूत आ? यीशु मसीह कहते आ देख तेरे सामने जा रहा है सबूत, ਉਹਦੇ ਪਾਪ ਮਾਫ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਲੰਗੜਾ ਹੁਣ ਮੰਜੀ ਚੱਕ ਕੇ ਤੁਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਬੂਤ ਉਹਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ, ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਪਾਪ क्षमा ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਕ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਪਾਪਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕਰ ਸਕੀਏ। प्रार्थना तो बिना ਅਸੀਂ पाप तो बच नहीं सकते। एक यीशु मसीह है, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਨ ਲੈਂਦੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੰਦੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦਾ, ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਓ, ਤਾਂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਆਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਸਭ ਪਾਪ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪਵਿੱਤਰ ਵਿਅਕਤੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਫਿਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਪਾਪ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੁੱਖ, ਬਿਮਾਰੀ, ਬੰਧਨ, ਸ਼ਰਾਪ, ਡਿਲੇ, ਫੇਲਿਅਰਸ, ਅੱਜ ਫੇਲਿਅਰ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ 'ਚ, ਬਹੁਤ ਪੈਸਾ ਆ ਪਰ ਕਿਸੇ ਕੰਮ 'ਚ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। फेलियर स्पिरिट काम कर रही है, हर काम दे विच देरी चल रही है, असफलता चल रही है, श्राप जिंदगी दे विच है, इसे कारण सफल नहीं हो रहे। यीशु मसीह साडी जिंदगी नूं बदल सकता है। जदों मैं एक दिन मैक्रूसर दे विच दस रहा सी, कई लोग कहंदे ओ इदां दी जिंदगी जीण नालों मर जाना चंगा, मैं मर जाना, मेरा मरन नूं मन करदा। मैं लोकां नूं सोच देना, अगर तुसीं इदां दे व्यक्ति इत्थे आए हो कि तुहानूं लगदा मैं मर जाना है, अगर मरना ही है तो अपना जिंदगी यीशु मसीह नूं दे दो, मेरे वांगू तुहानूं दूजियां नूं जीवन देने लई इस्तेमाल करेगा। अगर मरना ही है यीशु मसीह नूं जीवन दे दो, थोड़ा ख्याल बदल जाएगा, खुद भी जियोगे और दूजियां नूं भी जीण दा राह दिखाओगे। तो इसलिए परमेश्वर दे उत्ते भरोसा करो, परमेश्वर उत्ते विश्वास दिखाओ। हालेलुया। कुछ वचन मैं तुहानूं बाइबल दे विचों दवांगा, उस तो बाद आपां परमेश्वर विच आनंद मनावांगे और प्रार्थना दे विच चलांगे। बाइबल खोलो अपनी, मैं जल्दी ना इन्हां वचनां नूं तुहानूं दवांगा तां जो तुसीं समझ सको। हालेलुया। जिशाया ओदा 53 अध्याय ओदी 10 आयत, उस दे विच लिखिया, तो भी यहोवा की जे यही
यहोवा को यही पाया कि उसे कुचले और उसी ने उसको रोगी किया। जब वह अपना प्राण दोष बलि करे तब वह अपना वंश देखने पाएगा और बहुत दिन जीवित रहेगा और उसके हाथ से यहोवा की इच्छा पूरी हो जाएगी। हालेलुया। परमेश्वर ने यीशु मसीह को उस इच्छा को पूरा करने के लिए भेजा दुनिया में। कौन सी इच्छा? कि सब मनुष्यों के पापों के लिए मर के, जान देके, एक बलिदान देके और तुम मौत को जीत ले। मैं तो एक बार ये एक चीज बोलता हूं कि अगर मुझे यीशु पर विश्वास करने के लिए कोई ज्यादा बातों की जरूरत नहीं है, मुझे एक ही बाइबल का लफ्ज काफी है कि मैं यीशु पर भरोसा करूं। वो ये है कि यीशु मसीह मारा गया हमारे पापों के लिए और तीसरे दिन बाद वो मुर्दों में से जिंदा हो गया। कोई मर के जिंदा नहीं हुआ, यीशु मसीह ने मौत को जीत लिया, वो जिंदा हो गया। मेरे लिए यही काफी है विश्वास करने के लिए कि यीशु ही प्रभु है। हालेलुया। अब क्या है? मेरे पास आस है। अगर यीशु मर के जिंदा हो गया, अगर मैं यीशु पर भरोसा करता हूं, तो मैं भी मरने के बाद जिंदा होकर उस स्वर्ग राज्य का अधिकारी होऊंगा। हालेलुया। आस है हमारे पास। आज लोग कहते हैं मोक्ष कैसे मिलेगा, उद्धार कैसे मिलेगा, मुक्ति कैसे मिलेगी, स्वर्ग कैसे मिलेगा? बाइबल में क्या? आकाश के नीचे मनुष्यों के बीच और कोई नाम नहीं दिया गया जो हमें उद्धार दे सकता है, स्वर्ग दे सकता है, पापों की माफी दे सकता है, अनंत जीवन, सदा की जिंदगी दे सकता है। हालेलुया। परमेश्वर कभी भी किसी व्यक्ति के ऊपर धक्का नहीं करता। वो आपके सामने इच्छा रखता है, चुनाव रखता है। परमेश्वर ने इंसान को इंसान बनाया, रोबोट नहीं बनाया कि रिमोट के साथ चल पाप छड़, चल बेविचार छड़, चल चर्चा, चल मेरे पे भरोसा कर। नो, प्रभु ने आपको इच्छाएं दी है। जीवन और मृत्यु आपके सामने। स्वर्ग को चुनना है या नरक को चुनना, आपकी चॉइस है। पाप को छोड़ना है या पवित्रताई में पाप में चलते जाना है, आपकी चॉइस है। यीशु को जीवन देना या नहीं देना, आपकी चॉइस है। प्रभु कहता है तेरा फायदा है। अगर नहीं मानता, पाप में फंसकर जीवन व्यर्थ करना तेरी इच्छा है। हालेलुया। परमेश्वर की इच्छा दे थी कि वो उसकी इच्छा को पूरा करे और यीशु मसीह आए और उस मर्जी को पूरा किया। हालेलुया। भजन संहिता 40 उसकी 8 और 11 आयत में दाऊद कहता है कि मैं तेरी इच्छा पूरी करने में प्रसन्न हूं। मैंने बड़ी सभा में प्रचार किया और उस इच्छा को पूरा किया। और परमेश्वर कहता है मैं परमेश्वर की उस इच्छा को पूरा करूंगा। घर जाके इन वचनों को पढ़ के देखना, आप परमेश्वर की इच्छा को जान पाएंगे। आज आप कहते हैं, प्रभु वाले एक प्रार्थना करते हैं, प्रभु जैसे तेरी मर्जी स्वर्ग में पूरी होती है, इस दुनिया पृथ्वी पर भी पूरी हो। कैसे पूरी होगी? जब आप परमेश्वर की इच्छा को पूरा करेंगे। हालेलुया। आज आप चर्च में आए हैं, लास्ट 10 मिनट एक मैं इस मैसेज को देना चाहता हूं कि हम परमेश्वर की इच्छा को पूरा करें। हमारे जीवन में परमेश्वर की एक इच्छा है। हम कहते हैं जैसे तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती दुनिया पर हो। कैसे होएगी? जब हम उसकी इच्छा मानेंगे, जब हम उसकी मर्जी को पूरा करेंगे। हालेलुया। और जब हम पहला तीमुथियुस उसका 2 अध्याय उसकी 3 और 7 आयत तक पढ़ते हैं, वहां पर परमेश्वर चाहता है। अब मैं परमेश्वर की इच्छा बताता हूं। कितने लोग हैं जो उसकी इच्छा को जानने आए हैं? आज एक प्रार्थना अपने मन के अंदर करो, प्रभु तू मुझे चर्च में क्यों लेकर आया है? क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूं, आप चर्च में आए नहीं हो, परमेश्वर का आत्मा आपको लेकर आया है। हालेलुया। 2010 में मैं चर्च गया नहीं था, प्रभु मुझ पर दया करने के लिए, आज आपके बीच में खड़ा करने के लिए 2010 में उस प्रार्थना सभा में मुझे लेकर गया था। हालेलुया। इसलिए आप आए नहीं हो, परमेश्वर की मर्जी के द्वारा आप लाए गए हो। चाहे पोस्टर के द्वारा आए, चाहे आप रिश्तेदार के कहने के द्वारा आए, चाहे आप देखने के लिए आए प्रोग्राम, बस आप आए नहीं हो। इस बात पर भरोसा करो, परमेश्वर आपको अपनी इच्छा को बताने के लिए लेकर आया है। अब समझो 10 मिनट में परमेश्वर की इच्छा क्या है। सबसे पहले परमेश्वर की इच्छा यह है, सबसे पहले परमेश्वर की इच्छा यीशु मसीह ने पूरी की। वो आया, सब दुनिया के लिए, पापों के लिए मर गया, कब्र में रखा गया और तीसरे दिन में मुर्दों में से जी उठा और मौत को जीत लिया, शैतान को हरा दिया और हमें वचन दे दिया कि जो कोई यीशु पर भरोसा करेगा वो भी अपने पापों से आजाद होकर अनंत जीवन का, स्वर्ग की जिंदगी का अधिकारी होगा। दूसरी, दाऊद ने परमेश्वर की इच्छा को पूरा किया। कहता मैं बड़ी सभा में तेरे सुसमाचार को प्रचार करूंगा। कहता इसलिए तेरी दया मेरे जीवन में बनी रहे। परमेश्वर, जब आप उसके नाम का प्रचार करते हो, सुसमाचार देते हो, रूहों को बचाते हो, तो उसकी दया आपके जीवन में रहती, जैसे मेरे जीवन में ग्रेस है। हालेलुया।
तो पहला तीमुथियुस 2:3-7 तक लिखा है, वह ये चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो और वह सत्य को जान ले। परमेश्वर आपके लिए यही चाहता है, इच्छा है आपके प्रति उसकी कि आपका उद्धार हो जाए, आप सत्य को भली भांति पहचान ले कि सच्चाई क्या है। लेकिन सच्चाई को जानो तो सच्चाई तुम्हें आजाद कर देगी। आपका प्रॉब्लम का हल जब आप, मैंने कहा जितना आप, जब एक डॉक्टर मेडिसिन देता है आप कितना ध्यान से सुनते हैं, अच्छा डॉक्टर साहब ध्यान कदों खानी है, कितने बजे खानी है, कितने टाइम खानी है, केड़ी गल परहेज रखना। आपको लगता है कोई बात मिस ना हो जाए। आपको मेडिसिन पर कितना भरोसा होता ना, जब बुखार हो गया आपको पता है मेडिसिन ले लेनी, 2-3 दिन में ठीक हो जाना, भरोसा होता ना। यही विश्वास आपकी जिंदगी के लिए हालातों पर परमेश्वर के ऊपर दिखाना है कि जब आप वचन को सुन रहे, कि आप पूरा ध्यान आपका है कि आज आप किससे बात कर रहे हैं, या किसी को आप इधर उधर देख रहे हैं, आपको भरोसा करना है। अगर आप ध्यान से सुन रहे हैं, जो आपका भरोसा है, जिस तरह आप दवाई पर मेडिसिन पर भरोसा दिखाते हैं, उसकी इच्छा जो आपके सच्चाई को जाने। जब आप सच्चाई को जान लेते हैं, वो सच्चाई आपको सब दुखों से, बीमारियों से, कर्जों से, गरीबी से, बंधनों से, श्रापों से, पापों से आजाद कर देगी वो सच्चाई। हालेलुया। वो सच्चाई कौन है? परमेश्वर का वचन, प्रभु यीशु मसीह। जब आप उसको जानना शुरू करेंगे कि यीशु मसीह कौन है, वो क्यों दुनिया पे आया, उसने क्या किया, अगर अब मेरी जिंदगी में यीशु मसीह कैसे आ सकता है, मुझे यीशु के पीछे चलने के लिए क्या करना होगा, जब आप उसकी सच्चाई को जानने की कोशिश करते हैं तो वो आपकी जिंदगी में काम करता है। हालेलुया। फर्क यही है, कई लोग चर्च में, आज आपके बीच में अलग अलग तरह के लोग होंगे। कुछ लोग केवल चर्च में कभी कभार आते हैं, एक हफ्ता आएंगे महीने, और सब दिन अपनी लाइफ में व्यस्त रहेंगे। कुछ लोग आते हैं क्रिसमस पर, अच्छा साल आ गया जी, चल रहे हैं जी। और कुछ लोग जो परमेश्वर को जान के सड़ चुके सी और आज परमेश्वर की हजूरी दे विच आए हो। परमेश्वर की इच्छा यही है कि आप उसके ऊपर भरोसा करें, उसकी सच्चाई को जाने। हालेलुया। तो आपको पहचानना है कि प्रभु की मर्जी मेरे जीवन में क्या है। हालेलुया। दूसरा पत्र उसका 3 अध्याय उसकी 9 आयत में लिखा है कि परमेश्वर नहीं चाहता कि एक भी रूह का नाश हो, हर एक व्यक्ति को मन फिराव का मौका मिले। पता प्रभु आपको क्यों लेकर आया? वो नहीं चाहता कि आप अपने दुखों, बीमारियों में, पापों में मर जाएं और आप नरक में जाएं। वो चाहता है कि हर एक व्यक्ति को मन फिराव का मौका मिले कि मैं बदलना चाहता हूं। आपको पता है आप नहीं बदल सकते। यीशु को जीवन लोग, कई लोग सोचते हैं अच्छा पहला मैं सब पापा तो आजाद हो जाऊंगा, फिर यीशु ने अपना जीवन दमागा। अगर आप नहीं अपने पापों से आजाद होना होता ना, आप में जे और मुझ में ताकत होती, तो यीशु को दुनिया में आने की जरूरत नहीं थी। यीशु मसीह इसलिए आया कि आप कब जीवन आप देते यीशु मसीह को, बस आपने वचन सुन लिया कि यीशु मसीह मेरे लिए आया, मेरे लिए जान दी, मेरे लिए मारा गया, कब्र में रखा गया, मुर्दों में से जी उठा, यीशु ही मेरा प्रभु है। बस आपने भरोसा कर लिया, चाहे आप कैसे भी पाप से क्यों ना आए, बस मैं यीशु पर अपना जीवन देता हूं। अब क्या होगा? परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर आएगा, पवित्र आत्मा आपके अंदर आएगा, जो आपके अंदर से पाप को खत्म कर देगा। अब जिस पाप से आप छूट नहीं पा रहे थे, अब आप छूट जाएंगे। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह, पवित्र परमेश्वर आपके अंदर आ चुका है। हालेलुया। वो आपसे उन चीजों को छुड़ाएगा जो आप नहीं छोड़ सकते। हालेलुया। कई लोगों को अपनी लाइफ की परवाह नहीं है, कोई नहीं, नशे करते करते मर गए, ठीक है। अरे अपनी वाइफ का तो सोचो, क्या बनेगा उससे जो आपसे प्यार करती है। अपने बच्चों का तो सोचो, क्या बनेगा वो माता, आपके पिता, जिनका पिता नहीं है, उन बच्चों को कितना संघर्ष करना पड़ता है। आपको जीना है और यीशु मसीह आपको जीवन देगा आज के बाद, प्रभु यीशु मसीह के नाम में। वो नहीं चाहता कि हर किसी की व्यक्ति का विनाश हो। हालेलुया। पहला यूहन्ना 5:19 में लिखा है, हम परमेश्वर से और सारा संसार दुष्ट के बस में है। यीशु मसीह है जो आज आपको छुड़ाना चाहता है। हालेलुया। इफिसियां 5:15 और 17 में लिखा है, अवसर को बहुमूल्य जानो क्योंकि दिन बुरे हैं। ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। कोशिश करो जानने की प्रभु की मर्जी क्या है। ध्यान दो उस पर, बाइबल पढ़ना शुरू करो, प्रेयर करना शुरू करो। हालेलुया। दाऊद कहता है भजन संहिता 143 की 8 और 10 में कहता है, जिस मार्ग में मुझे चलना है मुझे बता दे, क्योंकि मैं अपना मन तेरी ओर लगाता हूं। दाऊद ने इच्छा रखी, कहता है परमेश्वर जिस मार्ग में मुझे चलना है मुझे बता दे,
मुझे सिखा प्रभु, क्योंकि मैं अपना मन तेरी ओर लगाता हूं। कि आज आप फैसला करते हैं कि परमेश्वर मैं अपना मन आज के बाद तेरी ओर लगाऊंगा, तुझे खोजने के लिए, तुझे पाने के लिए। हालेलुया। क्या आज आप फैसला करेंगे? लेकिन आज तुम फैसला कर लो कि तुम किसकी सेवा करोगे, तुम किसको चुनोगे। कोई मनुष्य परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकता। चुनाव परमेश्वर कहता है कि आप अपनी लाइफ का चुनाव करें। हालेलुया। पहला थिस्सलुनीकियों उसका 4 अध्याय उसकी 3, 4 और 7, 8 आयत में लिखा है कि परमेश्वर की जो इच्छा है कि तुम पवित्र बनो, क्योंकि हमें पवित्र होने के लिए बुलाया है। इसलिए तुम जानते हो कि परमेश्वर पवित्र है और तुम पवित्रता में चलो। हालेलुया। परमेश्वर ने आपको पवित्र बनने के लिए दुनिया में चुना है, पापों में जीने के लिए नहीं। हालेलुया। एक बार अपनी जिंदगी को यीशु मसीह को देकर देखो, प्रार्थना करना शुरू करो, बाइबल पढ़ना शुरू करो, तो देखना वो आपकी लाइफ में क्या कुछ कर सकता है। हालेलुया। वो आपकी मिट्टी जिंदगी को सोना बना के रख सकता है। हालेलुया। आपको चेंज कर सकता है। हालेलुया। परमेश्वर पर भरोसा करो। हालेलुया। उसकी इच्छा की पहचान में बढ़ते जाओ। हालेलुया। जैसे उसकी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है, इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हालेलुया। और अगर आप चाहते हैं आज प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में आए, प्रभु यीशु मसीह आपके पापों को माफ करे, तो आज अपने दिल को खोलें और कहें यीशु मसीह मेरे जीवन में आए और मुझे शुक्र चंगा करें। हालेलुया। हो सकता है कई लोग आज बीमार हो सकते हैं, किसी बीमारी के साथ आए हो सकते हैं। आपको आंखों से दिखता नहीं, आपको कानों से सुनता नहीं, आप मुंह से बोल नहीं पाते, आपकी गिल्टियां हैं, आपकी पथरियां हैं, आपकी रसौलियां हैं, आपको बवासीर है, आपके कोई भी बीमारी, आपकी रिपोर्ट नॉर्मल नहीं है, आपकी रिपोर्ट में बड़ी बड़ी बीमारियां हैं, बच्चे की आशीष आपके पास नहीं है, क्लेश आपके घर में है, तो अगर आज अपना दिल खोलेंगे और कहेंगे प्रभु यीशु मुझ पे दया कर, मेरे जीवन में आ, मेरे प्राणों का उद्धार कर, मुझे अपने लहू से धो के शुद्ध कर दे, साफ कर दे, मेरे पापों को माफ कर दे, तो वो आपके जीवन में आज चमत्कार कर सकता है। हालेलुया। एक ही काम करना है। कहां से आप पाप करते हैं? सबसे पहले आप अपने विचारों से 4 बातें पिछले बुधवार प्रभु ने दी, जिनसे आपको पश्चाताप हर रोज करना होता है। आप अपने दिमाग से पाप करते हैं, जिसमें आप गंदे विचार सोचते हैं, जिसके बाद आप किसी के प्रति निंदा की बात सोचते हैं, किसी के प्रति बैर की बात सोचते हैं, किसी के प्रति गलत विचार और गंदे विचार सोचते हैं, किसी के नाश के, किसी को धोखा देने के। अगर आपने दिमाग से किसी के प्रति कोई पाप है, जब पाप किए, माफी मांगे और कहें यीशु मसीह मेरे जीवन में आए, मुझे माफ कर दे मेरी उन सब बातों के लिए। अगर आपने इन आंखों से कोई पाप किए हैं, दूसरी बात, 4 बातें, अगर आपने इन आंखों से गलत देखा है, गंदी निगाहों से लड़कियों को देखा है, गंदी फिल्में देखी, गंदी पिक्चर्स देखी, गंदी मूवीज देखी हैं, किसी को गलत निगाह से देखते हैं, तो आपकी आंखें शुद्ध नहीं है और आप खुद परेशान है कि मेरा पाप, मेरी गंदगी कितनी बड़ी हुई है, तो आप माफी मांग सकते हैं, प्रभु यीशु मुझे माफ करें। अगर आप अपनी जुबान से पाप किए, किसी को गलत बोला है, किसी का दिल दुखाया है, किसी के साथ नफरत की बातें बोली हैं, किसी को श्राप दिए, तो आप अपने, जब किसी के प्रति चुगली की है, किसी के पीठ पीछे बातें की हैं, तो अपने मुंह की बातों के लिए आप पश्चाताप कर सकते हैं। सिर, फिर आंखों, फिर मुंह, और फिर अगर आपने अपने दिल में बैर रखा हुआ है, किसी के लिए नफरत रखी हुई है, किसी ने आपके साथ बुरा किया, आपने उसे क्षमा नहीं किया, प्रभु ने कहा तुम दूसरों के पापों को क्षमा कर दे, मैं तेरे पापों को क्षमा कर दूंगा। निकाल दो हर नफरत अपने अंदर से, हर एक के साथ प्यार करो, क्योंकि यीशु मसीह प्यार करने वाला परमेश्वर है, उसने अपने प्यार को साबित किया। कैसे आपके पाप प्रभु माफ करेंगे? लिखे प्रभु जैसे हमने अपने अपराधियों को माफ किया, हमारे अपराधों को माफ कर। आप प्रेयर करते रोज, कितने क्यों माफ किया आपने? आप तो हमेशा गुस्से में रहते हैं, लड़ाई झगड़े में रहते हैं। तो आज अगर आप अपने हृदय में कहेंगे यीशु मसीह मेरे जीवन में आ, तो वो आपके जीवन में चमत्कार करेंगे। हालेलुया।